सालों से जो दुकानें बनी थी शायद मार्केट में सबसे पुरानी वो आज टूट गई है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरती और मैं आपको बताने वाली हूँ हमारी दुकानें क्यों हमारी टूटी। दुकानों को लगभग 45 इयर्स हो गए थे और उनमें अब पानी भर जाता था क्योंकि रोड बन चुका था। सो हमें इन्हें नई तरीके से बनवानी थी और जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है कि ये दुकानें टूट गई है और अब नई शुरुआत होगी। तो आज किया था हमने भूमि पूजन। भूमि पूजन के लिए हम लोग सुबह से रेडी हो गए। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का मुहूर्त था। पंडित जी आ चुके थे, सारी तैयारियां हो चुकी थी। हम लोग भी रेडी होकर घर से निकले और हम पहुंच गए थे उस लोकेशन पर जहां पर हमारी दुकानें हैं। वहां जाकर हमने पूजा की, जैसे जैसे पंडित जी ने बताया वैसे वैसे हमने पूजा की। बहुत ही शांति से अच्छे से पंडित जी ने पूजा करवाई और हम लोगों ने भी की। मेरे बेटे को मैंने पहनाया था धोती कुर्ता की, क्योंकि उसी के हाथों से पूजा होनी थी। सबसे पहले हमने हमारे बाल गोपाल से पूजा करवाई, उसके बाद में हम लोगों ने सबने मिलकर पूजा की। मंत्रोच्चारण के बाद गणेश जी, माता रानी, पूर्वज और सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए और सभी लोगों को आशीर्वाद लेते हुए हमने स्टार्ट की हमारी एक नई जर्नी। काफी मुश्किलों के बाद, काफी सारी प्रेयर्स के बाद ये दिन आया है हमारे घर में, क्योंकि हमारे लोन होने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। अभी भी पूरी तरह से प्रॉपर हुआ नहीं है, बट फिर भी भगवान जी के भरोसे छोड़कर हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है स्टार्ट करना, तो स्टार्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं तो गाड़ी पहुंचेगी ही और सब कुछ करवाएंगे भगवान जी। उन्हीं के हाथों में सब छोड़कर हमने स्टार्ट किया है। हम लोग आ गए थे घर पर और मैंने पहनी थी अपनी ग्रीन चूड़ियां, क्योंकि सावन स्टार्ट होने वाला था और जब साड़ी पहनो तो पूरा रेडी हो तो अच्छा लगता है। जैसे कि चूड़ी, मंगलसूत्र वगैरह सारी चीजें पहनो, पूरी रेडी हुई थी। जैसे मंगलसूत्र, बड़े से इयररिंग, और ये जनरली मैं पहनती नहीं हूँ बट मेरा मन हुआ था पहनने के लिए, क्योंकि साड़ी पहनो तो सारी चीजें पहनो तो अच्छा लगता है। सो उसके बाद में और पीछे से मेरे ठुमुक ठुमुक करते हुए छोटे से पंडित जी भी अंदर आ गए थे। जब मैंने इसकी ड्रेस उतारने के लिए कहा तो ये भाग रहा था और बार बार ये कह रहा था नहीं मैं यही पहने रखूंगा। और जब जैसे ही मैं इसकी ड्रेस उतारने जाती ये भाग जाता और ऐसे ही करके काफी देर तक मस्ती करता रहा। मैं और इसके डैडी और ये काफी देर तक मस्ती करते रहे और फिर मैंने सोचा क्यों नहीं इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया जाए, क्योंकि ये सारे मोमेंट्स बाद में जब देखते हैं तो बहुत ज्यादा मजा आता है इन्हें देखने के लिए। जैसे इसके काफी सारे वीडियोज है मेरे पास छोटे छोटे, उनको अगर अब देखूं तो ऐसा लगता है ये दिन कितनी जल्दी चले गए। मैंने अपना ड्रेस चेंज किया और मैं रेडी हो गई हूँ अपने वर्क फ्रॉम होम के लिए। वर्क फ्रॉम होम बोले तो मेरा किचन का वर्क है। तो चलो चलते हैं अपने किचन में। अपनी गाड़ी उठाई और अपने किचन में आ गई। गाड़ी वाड़ी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक दीवार क्रॉस करने के बाद ही मेरा किचन आ जाता है और ये सबसे बेस्ट चीज मुझे लगती है। अभी मैं एंटर कर गई हूँ किचन में और यहाँ पर हमारी बन रही है छोले की सब्जी। आज खाने में मेन्यू में था छोले, चावल और पूड़ी। छोले की सब्जी तो मम्मी ने बना दी थी, हमने रात को भिगो दिए थे छोले और मम्मी ने सुबह उसकी सब्जी बना दी। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, आटा लग गया है। आटा मेरा थोड़ा सा बातों बातों में गीला लग गया था, मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी थी और आटा गीला हो गया। इधर रेडी थे मेरे गर्मा गर्म चावल, खिले खिले से बहुत ही अच्छे बने थे। और अगर चावल की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना। चावल मेरे को एक ही चीज में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो चावल। और इधर मैं पूड़ी सेकने की तैयारी कर ली थी और पूड़ी बना रही थी और काफी फुली फुली पूड़ी मेरे से बन जाती है, क्योंकि मुझे मेरी ननन ने सिखाया है, मेरी ननन ने सिखाया है पूड़ी बनाना और ऐसे पूड़ी फुलाना। मुझे मुंह फुलाना पहले से आता था, पर पूड़ी फुलाना मुझे मेरी ननन ने सिखाया है। यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ अपनी पूड़ी। थोड़ी बहुत पूड़ी बनाई और उसके बाद में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा और पूड़ी बनाने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने थोड़ी बनाई, उसके बाद में मैंने सोचा आटा रख देती हूँ, जब सब खाएंगे तब मैं और बना दूंगी। बट इतनी बनाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी और जो मैंने बनाई थी उसी में सारा काम चल गया। तो मैंने कहा चलो बहुत ही बढ़िया काम हुआ, अब जो भी आटा बचा है उसका हम रात को बनाएंगे। फिर मैंने अपने बेटे के लिए लगाई थी प्लेट। मेरे बेटे को मैं स्टील की प्लेट में ही देती हूँ, मैं ऐसे फैशनेबल प्लेट्स में नहीं देती हूँ जो कि प्लास्टिक की आती है या फिर सिलिकॉन की आती है। स्टील इज़ बेस्ट आई गेस। उसके बाद में मैंने अपना खाना लगाया। मैंने खाना खाया, जब तक पूड़ी ठंडी होगी तो मुझे गरम गरम पूड़ी खाना पसंद है, बट इट्स ओके, समटाइम्स ऐसे भी खा लेते हैं। और खाने में मैंने जैसे बताया था चावल थी, पूड़ी थी और गोभी मटर की सब्जी थी। उसके बाद में थी एक छोले की सब्जी और अचार। फिनिश करने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर गई। ये हमारा तुलसी जी का पेड़ है जो कि बहुत ही घना है, बहुत ही अच्छा है और ये काफ़ी गहरा है, काफ़ी सारी मिट्टी है, इसलिए इतना अच्छा सुंदर सा दिखता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारे घर के मेन एंट्रेंस पे है, साइड में है। ये छोटी सी ऐसी बगिया समझ लो या जो भी कुछ आप कहना चाहो। यहाँ पर ये फूल है, यहीं से रोज फूल तोड़कर मैं अपने भगवान जी को चढ़ाती हूँ और अपने मेन द्वार पर चढ़ाती हूँ। फिर दिन में हम लोगों ने की थोड़ी सी मस्ती। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो बिल्कुल, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना नेक्स्ट वीडियो में। एंड जब तक के लिए बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी।